जो मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा काहे बना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी को वर्मा एजुकेशन पथ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो मित्रों, आज हम लोग 10वीं कक्षा का हिंदी का पदखंड लेकर आए हैं और पदखंड का पहला चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसके इनके लेखक के विषय में आपको हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं और आज हम लोग इनके पद को अध्ययन करेंगे, पद को पढ़ेंगे। इनका पद है राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा, और एक और पद है जो नर दुख में दुख नहीं माने। और ये जो दोनों पद है, दोनों पद के लेखक हैं गुरु नानक जी। कौन है? गुरु नानक जी। तो आप याद रखिएगा, आपको हम इसके पहले वाला वीडियो में बताए हैं गुरु नानक जी के विषय में, और आज हम लोग जानेंगे इनके द्वारा जो बताया गया दोनों पद है, ये पद के माध्यम से, पंक्ति के माध्यम से ये संसार को क्या बताना चाहे हैं, क्या संदेश देना चाहे हैं। तो आइए बिना देर किए हुए दोस्तों, आज हम लोग इस पंक्ति को अध्ययन करके समझते हैं। कह रहे हैं, राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा, बीखू खावे बीखू बोले, बीनु नामे निहफलु मटि भ्रमना। कवि गुरु नानक जी बताना चाह रहे हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा, यानी राम नाम के बिना आपका जन्म इस संसार में जन्म व्यर्थ है। आप यदि जन्म लिए हैं, संसार में, जगत में जन्म लिए हैं, तो राम नाम का उच्चारण कीजिए। यदि ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपका संसार में आना व्यर्थ ही है, आपको जन्म लेना व्यर्थ ही है, आप किसी काम के नहीं हैं। बीखू खावे बीखू बोले, यदि आप राम नाम का उच्चारण नहीं कर रहे हैं तो खा भी रहे हैं तो विष खा रहे हैं, बोल भी रहे हैं तो विष के समान बोल रहे हैं। बीनु नामे निफलु मटि भ्रमना, यदि आप उनके नाम का उच्चारण नहीं कर रहे हैं तो बिना उनके नाम के उच्चारण का आप जो है कि सब कुछ निष्फल है, कोई भी जो है कि फलदायक नहीं है, सभी के सभी चीज़ निष्फल है। और मटि निफलु मटि भ्रमना, आपका जो मति है वो भ्रमित है, भ्रमित हो चुका है, किसी काम का नहीं। आपका मति, आपका ज्ञान संसार में किसी काम का नहीं है। इसलिए हे जगत के प्राणी, यदि आप इस संसार में जन्म लिए हैं तो राम नाम का उच्चारण कीजिए। आगे ध्यान देते हैं, अगला पंक्ति में क्या बताना चाहे हैं कवि। आगे बताना चाहते हैं, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे, बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अझुरी मरे। आहा, कितना अच्छा पंक्ति इन्होंने बताया है, कितना अच्छा पंक्ति लिखा है। इस पंक्ति को एक बार फिर दोहराते हैं हम लोग। क्या बता रहे हैं? ये पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, कि हे जगत के प्राणी, हे संसार में जन्म लेने वाला मानव, आप पुस्तक पाठ व्याकरण का बखान कर रहे हैं। संध्या कर्म निकाल के सुबह शाम जो है कि आप व्याकरण का पाठ कर रहे हैं, पुस्तक का पाठ कर रहे हैं, लेकिन बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ। लेकिन आपको इसके करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप बेशक सुबह शाम व्याकरण पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अझुरी मरे। यदि आप राम नाम का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, राम नाम का जाप नहीं कर रहे हैं, तो ये संसार में आप जो है कि अझुरा के मर जाएंगे, आपको यहाँ से मुक्ति नहीं मिलने वाला है। इसलिए हे जगत के प्राणी, हे मानव श्रेष्ठ, यदि आप जन्म लिए हैं इस संसार में, यदि आप अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो आप राम नाम का उच्चारण कीजिए और आपको इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी, यदि आप राम नाम का उच्चारण करते हैं तो। अगला पंक्ति हम लोग देखते हैं, अगले पंक्ति के माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं। अगले पंक्ति में कवि कह रहे हैं, दंड कमंडल शिखा सूत, धोती तीरथ गबनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी पावे। वाह रे वाह, कितना अच्छा पंक्ति ये भी लिखा गया है। कह रहे हैं कवि कि आप जो है कि दंड कमंडल, अपने हाथों में दंड लिए हुए हैं, कमंडल लिए हुए हैं, शिखा बढ़ाए हुए हैं, चोटी बढ़ाए हुए, आप लंबी लंबी बाल बढ़ाए हुए हैं, आप धोती पहने हुए हैं, तीर्थ कर रहे हैं, चारों धाम का तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है। ये सब का सब व्यर्थ है, सब का सब दिखावा है। आगे कह रहे हैं, राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी पावे। यदि आप राम नाम का जाप नहीं कर रहे हैं तो इस संसार में आपको कहीं पर भी शांति नहीं आने वाली है। और
कभी कह रहे हैं कि जपि हरि हरि नाम सो पारी पावे। जो भगवान राम का नाम जपता है, जो प्रभु का नाम जपता है, वो जो है कि संसार से पार पा जाता है, इस संसार से उसको मुक्ति मिल जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला पंक्ति को पढ़ते हैं। उस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या बताना चाहे हैं। आगे कह रहे हैं, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया। कह रहे हैं, ते ते जिया जत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया। कह रहे हैं कवि कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई। कह रहे हैं कि तुम लंबी लंबी जटा बढ़ा लिए हो, मुकुट लगा लिए हो, तन में भस्म लगा लिए हो, शरीर पर भस्म मल लिए हो, बसन छोड़ दिया, अपने वस्त्र को त्याग दिए हो, तन नगन भया, आप एकदम नग्न हो गए हो। लेकिन इस सारी काम, जो सारा का सारा आप काम कर रहे हो, ये सारे जो है कि व्यर्थ है, राम नाम के आगे कुछ नहीं है। जे ते जिया जत, ये कह रहे हैं आगे कि आप जो भी जनेऊ पहन लिए हैं, आप जो भी प्राणी हैं, आप जो है कि संसार से आप यत्र तत्र भटक जाएंगे। आप इस प्राणी से उस प्राणी में आपका जन्म होता जाएगा, लेकिन आप जो है कि संसार से आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। आगे कह रहे हैं कि गुरु प्रसादी राखिले, जन कोई हरिरास नानक झोली पिया। ये कह रहे हैं कि यदि मैंने भगवान राम का नाम लिया, भगवान प्रभु नाम का नाम लिया और इस हरि रस को पी लिया और अपने झोली में इसको समाहित कर लिया है। इसलिए हे मानव श्रेष्ठ, ये बताना चाह रहे हैं कि आप भी राम नाम का जप कीजिए। आप इन सारी कामों को व्यर्थ है, आप जो तन में भस्म लगा रहे हैं, बसन छोड़ के नग्न हो गए हैं, जटा बढ़ा लिए हैं, मुकुट बांध लिए, ये सब का सब व्यर्थ है। जे ते जिया, आप जितने भी जगत में संसार में जीव है, सब जो है कि यत्र तत्र भटक जाएंगे। आप इस जीव से उस जीव में जन्म लेते रह जाएंगे, लेकिन आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसीलिए आप जो है कि प्रभु राम का नाम जाप कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपका जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। तो मित्रों, अब हम लोग इस पंक्ति को समझें और इसके बाद हम लोग अगला पंक्ति को समझेंगे। अगला पंक्ति के माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं। अगला पद जो इनका है, अगला पद का नाम है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग इस पंक्ति को जानना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि कवि क्या बताना चाहे हैं इस पंक्ति के माध्यम से। कह रहे हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। कवि बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य, जो नर दुख में दुख नहीं मानता है, यानी दुख को भी दुख जैसा नहीं लेता है, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, जिसके पास न सुख होता है न स्नेह होता है, कंचन माटी जाने, जो कंचन सोना को भी माटी के समान मानता है, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना। यानी जो नर न निंदा से घबराता है, न अपनी प्रशंसा सुन के प्रसन्न होता है, लोभ मोह अभिमाना, न उसके पास लोभ होता है, न मोह होता है, न किसी चीज़ का अभिमान होता है, न किसी चीज़ का घमंड होता है। हरस शोक ते रहे नियारो, ना ही मान अपमाना। चाहे वो दुख की घड़ी हो या सुख की घड़ी हो, हर समय एक जैसा रहेगा, हमेशा जो है कि उसकी स्थिति न्यारा बना हुआ रहेगा, सबसे अलग सबसे पृथक रहेगा। आशा, अगला पंक्ति कह रहे हैं, आशा मनसा कलश त्यागी, कै जगते रहे निराशा। यानी सब कुछ त्याग देगा, न किसी से कुछ उसको आशा है, न किसी से कुछ उसको लेना है, न कुछ किसी को देना है। यानी हर परिस्थिति में जो एक समान रहता है। काम क्रोध पर से नहीं ते ही घट ब्रह्म निवासा। कह रहे हैं, और वैसे मनुष्य जिसके पास काम क्रोध छूता भी नहीं है, नज़दीक तक नहीं आ पाता है, छूता तक नहीं है, वैसे मनुष्य को शरीर में, वैसे मनुष्य के शरीर के अंदर जो है कि ब्रह्म का निवास होता है, भगवान का निवास होता है। गुरु कृपा जही नर पे किन्ही, तिन्ही यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, जो पानी संग पानी। ये कह रहे हैं, और जिस पर जो व्यक्ति ऐसी स्थिति में एक समान रह जाता है, उनके ऊपर गुरु का कृपा हो जाता है, और नानक भी एकदम गोविंद के साथ मिल गए हैं, भगवान के साथ मिल गए हैं, इस प्रकार जैसे पानी संग पानी मिल जाता है। तो मित्रों, यहाँ पर हम लोगों ने दो पद पढ़ा गुरु नानक जी के द्वारा। प्रथम पद जिसमें राम नाम के स्मरण के आगे, राम नाम के जाप के आगे गुरु नानक ने सभी कर्मों को व्यर्थ बताया है। कोई भी काम आप कर लीजिए, ये सारे काम व्यर्थ है, आपका जन्म लेना व्यर्थ है इस संसार में। और दूसरी पंक्ति में
कवि बताए हैं, दूसरे पद में कवि बताए हैं कि वैसे मनुष्य, वैसे नर जो दुख में दुख नहीं समझता है, दुख को दुख के समान नहीं जानता है, जो सुख को सुख नहीं समझता है, बिल्कुल हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है, भय से नहीं डरता है, भय से नहीं घबराता है, कंचन माटी के समान समझता है, यानी सोने को माटी के समान समझता है, वैसे मनुष्य के हृदय में जो है कि ब्रह्म का निवास होता है। तो मित्रों, मुझे आशा है यह जो है कि आपको पंक्ति कविता अच्छा से समझ में आया होगा। आगे मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।